अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और एक ख़ास मौजू के बारे में हम बात करेंगे कि रिज़्क़ क्यों रुक जाता है और वो कौन से गुनाह हैं जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में बरकत ख़त्म होने लगती है। घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं, दिल बेसकून रहता है और कमाई होने के बावजूद सुकून महसूस नहीं होता। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिस्क में बरकत नहीं आती, और इसकी एक बड़ी वजह बाज़ ऐसे गुनाह होते हैं जिन्हें हम मामूली समझकर बार बार करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम यही गलतियों और गुनाहों के बारे में बात करेंगे कि ये भी जानेंगे कि इस्लाम हमें रिज़्क़ में बरकत हासिल करने के लिए क्या सिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और खुशहाली आए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की बातें हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर टॉपिक पर जो हम बात करते हैं, अगर वो इस्लामिक लिहाज से हो, मोटिवेशन लिहाज से हो, तो वो तमाम मौजू जो हैं, वो नए टॉपिक जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। वो गुनाह जो खामोशी से रिज़्क़ रोक देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिज़्क़ में बरकत नहीं आती। पैसा तो आता है मगर ठहरता नहीं, सुकून नहीं मिलता, दिल बेचैन रहता है। अक्सर हम किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं मगर कभी अपने आमाल पर गौर नहीं करते। पहला गुनाह है झूठ बोलना। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ इंसान को बरकत से दूर कर देता है। जब इंसान सच छोड़ देता है तो अल्लाह इसके मामलात से खैर उठा देता है। दूसरा गुनाह है नमाज। अगर हम नमाज में गफलत करते हैं, नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रिज़्क़ की कुंजी है। जो शख्स नमाज को नज़रअंदाज करता है वो दरअसल अल्लाह की मदद से ख़ुद को दूर कर देता है। तीसरा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की दुआ रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देती है और उनकी नाराज़गी बरकत को दूर कर देती है। कामयाबी वालिदैन की खुशी में छुपी होती है। चौथा गुनाह है हसद। जब इंसान दूसरों की नेमत देख कर जलता है तो वो अपनी नेमतों की कदर खो देता है। हसद दिल को तारीक करता है और अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। पांचवा गुनाह है हराम कमाई। चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, हराम कमाई ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देती है। ऐसा माल ज़ाहिरी तौर पर बढ़ता है मगर अंदर से तबाही लाता है। छठा गुनाह है नाशुक्री। जब इंसान बार बार शिकायत करता है तो रिज़्क़ की बरकत कम होने लगती है। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ाऊंगा। सातवां गुनाह है सदका ना करना। बहुत लोग समझते हैं कि देने से माल कम होता है मगर हकीकत यह है कि सदका रिज़्क़ बढ़ाता है और बलाएं डालता है। आठवां गुनाह है गुनाहों पर इसरार। जब इंसान तौबा नहीं करता तो दिल सख्त हो जाता है। दिल की सख्ती बंदिश की अलामत बन जाती है। तौबा ही निजात का रास्ता है। रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं, सुकून और सेहत भी हैं। अगर ज़िंदगी में बेबरकती है तो अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है और वो सज़ा देने में जल्दी नहीं करता। तौबा इंसान की तकदीर बदल देती है। एक सच्ची तौबा बंद दरवाजे को खोल सकती है। अल्लाह से माफ़ी मांग ले, वो गफूर और रहीम है। नमाज कायम करे और वालिदैन को खुश रखे। सदका भी दे और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करे। जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो रहमत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखे, रिज़्क़ आसमान से आता है और आसमान के दरवाजे गुनाहों से बंद और तौबा से खुलते हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें, क्योंकि अल्लाह राज़ी हो जाए तो कमी भी बरकत बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि हम सबको अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की दावत देता है। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को तौबा को पसंद फरमाता है। अगर हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, नमाज की पाबंदी करें, लोगों के हक़ अदा करें और हलाल रिज़्क़ कमाने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और आसानियाँ अता फरमा देता है।
یاد رکھیں، رزق صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ اصل رزق دل کا سکون، گھر کی خوشیاں اور زندگی کی برکت ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ اچھی بات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔